तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं लाया हूँ नारुतो की हिंदी सीरीज, जिसमें डेली का एक एपिसोड हम अपलोड करेंगे। और अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो इसको हम आगे एंड तक कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करूंगा इस सीरीज को आप बहुत प्यार देंगे। तो कहानी शुरू होती है 12 साल पहले, जहाँ एक नाइन टेल फॉक्स हमें देखने को मिलता है। वो नाइन टेल फॉक्स एक विलेज में घुस जाता है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है, जो कि बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ सकता था और सुनामी ला सकता था। तो सारे निंजा उसको रोकने की कोशिश में एक साथ आ जाते हैं, पर वो उसे रोक नहीं पाते। तो उसी वक्त एक शिनोबी वहां आके उसे रोकता है, जिन्हें फोर्थ होकागे भी कहा जाता है। उन्होंने उस नाइन टेल फॉक्स को उसी वक्त पैदा हुए एक बच्चे के अंदर कैद कर दिया था, जिसका नाम होता है नारुतो। इसी लड़ाई में वो शिनोबी यानी फोर्थ होकागे भी मारे जाते हैं। और फिर कहानी शुरू होती है आज के टाइम में, जहाँ नारुतो को कुछ निंजा पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने अपने विलेज के महान होकागे के स्टैचू को पेंटिंग से रंग दिया था। इसीलिए वो निंजा उसकी कंप्लेंट करने लॉर्ड होकागे के पास जाते हैं कि नारुतो फिर से बहुत शैतानी कर रहा है। पर कोई भी निंजा उसे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वो छुप जाता है। पर उसी टाइम वहाँ नारुतो के टीचर इरुका सेंसे आ जाते हैं और वो उसे पकड़ के क्लास ले जाते हैं। और नारुतो की वजह से पूरी क्लास को फिर से टेस्ट देना पड़ता है। और वो टेस्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें किसी और के रूम में बदलना होता है। दोबारा टेस्ट देने की वजह से पूरी क्लास नारुतो से गुस्सा हो जाती है। फिर एक एक करके सब टेस्ट देने आते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है साकुरा, जो कि एरुका सेंसे के रूम में बदल जाती है। दूसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम होता है सासुके, और वो क्लास का टॉपर होता है, और वो भी एरुका सेंसे के रूम में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब बारी आती है नारुतो की, जो कि एक खूबसूरत लड़की के रूम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से एरुका सेंसे बहुत नाराज हो जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद एरुका सेंसे नारुतो से सभी होकागे के स्टैचू पे बनी पेंटिंग साफ करने को बोलते हैं, और नारुतो से ये भी कहते हैं कि वो इनको साफ किए बिना घर नहीं जा सकता। तब नारुतो बोलता है कि उसे घर जाना भी नहीं है, वैसे भी कोई भी घर पर उसका इंतजार नहीं कर रहा। तब एरुका सेंसे ये कहते हैं कि अगर तुमने ये जल्दी साफ कर लिया तो वो आज शाम को नूडल्स खाने चलेंगे। और नारुतो तब बहुत खुश हो जाता है, और शाम को नारुतो और इरुका सेंसे नूडल्स खाने चले जाते हैं। और वहाँ इरुका सेंसे नारुतो से बोलते हैं कि उसने सभी महान होकागे के स्टैचू पे पेंटिंग क्यों बनाई, क्या तुम्हें नहीं मालूम वो कौन है और कितने महान हैं। तब नारुतो बोलता है कि हाँ, उसे पता है, होकागे वो बनते हैं जो सबसे बढ़िया निंजा होते हैं, और वो भी एक दिन सबसे बढ़िया होकागे बनेगा। फिर सब मुझसे बात किया करेंगे और मेरी इज्जत किया करेंगे। और फिर नारुतो सेंसे से बोलता है कि क्या थोड़ी देर के लिए वो उसे अपना हेडबैंड दे सकते हैं। तब इरुका सेंसे कहते हैं कि उसे ये तब मिलेगा जब वो खुद को साबित कर देगा। और अगले दिन क्लास में क्लोन जुत्सु का टेस्ट होता है, जिसमें स्टूडेंट को अपने जैसा ही एक क्लोन बनाना पड़ेगा। और तभी नारुतो अंदर ही अंदर बोलता है कि यही जुत्सु तो मुझे नहीं आता। और जब नारुतो की बारी आती है तब वो कोशिश तो करता है, पर उसमें सफल नहीं हो पाता, और इरुका सेंसे उसे फेल कर देते हैं। तभी इरुका सेंसे के पास बैठे मिजुकी सेंसे उनसे कहते हैं कि उन्हें नारुतो को पास कर देना चाहिए। उसने अपनी पूरी कोशिश की, पर इरुका सेंसे उसे पास नहीं करते। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट पास होकर ग्रेजुएट हो चुके हैं, सिवाय नारुतो को छोड़कर। तभी वहाँ मिजुके सेंसे नारुतो से बात करने आते हैं, और वो उसे बोलते हैं कि इरुका सेंसे थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, पर वो हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं, और वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तब नारुतो मिजुके सेंसे से पूछता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाए। तब मिजुके सेंसे नारुतो से बोलते हैं कि उनके पास एक सीक्रेट है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे के पास आता है और बोलता है कि उसे लॉर्ड होकागे ने बुलाया है। नारुतो ने सीक्रेट स्क्रॉल चुरा लिया है, और सब निंजा लॉर्ड होकागे को बोलते हैं कि अब बहुत हुआ, नारुतो ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, क्योंकि उस सीक्रेट स्क्रॉल में बहुत से ऐसे राज हैं जो अगर किसी दुश्मन के हाथ लग गए तो वो उन्हें बहुत आसानी से मिटा सकता है। तब लॉर्ड होकागे सभी निंजा को नारुतो को ढूंढने को भेज देते हैं, और वहीं नारुतो हमें एक जंगल में उसी स्क्रॉल से कुछ पढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि होता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और उसे पढ़ के वो बोलता है कि ये तो उसका सबसे कमजोर जुत्सु है। तभी वहाँ इरुका सेंसे आ जाते हैं, और वो नारुतो से बोलते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब नारुतो उनसे कहता है कि वो जुत्सु सीख रहा है ताकि वो उन्हें टेस्ट में पास कर दे, और ये आइडिया उसे मिजुके ने दिया। तभी इरुका मिजुके सेंसे की चाल को समझ जाता है, और तभी वहाँ कुछ कुनाई इरुका सेंसे की तरफ आती हैं, जिनसे वो घायल हो जाते हैं। और ये सब जिसने किया वो कोई और नहीं, मिजुकी सेंसे ही होता है। और वो नारुतो को कहता है कि वो स्क्रॉल उसे दे दे, पर इरुका सेंसे नारुतो को मना कर देते हैं कि ये स्क्रॉल मिजुकी को मत देना। पर तभी मिजुकी नारुतो को 12 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताता है कि फोर्थ होकागे ने उस टाइम नाइन टेल फॉक्स को उसके अंदर ही कैद किया था, जिसने कि उनके गांव को उजाड़ दिया था और इरुका के माँ बाप को भी मार दिया था। तभी नारुतो सोचता है कि इसी वजह से कोई भी उससे बात नहीं करता, सब उससे नफरत करते हैं। और मिजुकी उसी वक्त एक स्टार शुरिकेन से नारुतो पर हमला कर देता है, पर इरुका सेंसे बीच में आकर नारुतो को बचा लेते हैं, और वो स्टार शुरिकेन इरुका को लग जाता है। और नारुतो उनसे पूछता है उन्होंने ऐसा
क्यों किया। तब इरुका सेंसे कहते हैं कि वो दोनों एक जैसे हैं। 12 साल पहले जब उसके माँ बाप मर गए तब वो भी बहुत अकेला रह गया था, जैसे नारुतो। ये सब सुनने के बाद नारुतो वहाँ से भाग जाता है और उसको पकड़ने इरुका सेंसे उसके पीछे जाते हैं और नारुतो से कहते हैं कि स्क्रॉल उसे दे दे क्योंकि मिजुकी उसी स्क्रॉल के पीछे पड़ा है। पर नारुतो उनकी बात नहीं सुनता और इरुका सेंसे के ऊपर ही हमला कर देता है। और जब वो नीचे गिरते हैं तब पता चलता है कि वो इरुका सेंसे नहीं मिजुकी होता है। तब वो नारुतो से पूछता है कि उसे कैसे पता लगा वो इरुका नहीं है। तब हमें पता लगता है कि वो नारुतो नहीं इरुका सेंसे होते हैं जो नारुतो के रूम में थे। तभी नारुतो ये सब छुप कर देख रहा होता है। उसी वक्त मिजुकी इरुका से पूछता है कि वो नारुतो को क्यों बचाना चाहता है। आखिर सब लोग उससे नफरत करते हैं, वो भी एक शैतान है जिसके अंदर 9 टेल फॉक्स है और उसी ने इरुका के माँ बाप को मारा था। तब इरुका सेंसे बोलते हैं कि नारुतो भी बाकी बच्चों जैसा ही है और वो नारुतो को पसंद करते हैं क्योंकि वो उनका सबसे खास स्टूडेंट है और वो नारुतो से नफरत नहीं करते बल्कि तुम जैसे लोगों से करते हैं। और तब मिजुकी सेंसे इरुका पर हमला कर देता है, पर नारुतो बीच में आकर मिजुकी को अपने घुटने से मार देता है और कहता है कि अगर उसने मेरे सेंसे को हाथ भी लगाया तो बहुत बुरा होगा। और फिर मिजुकी कहता है कि वो उसे एक जुत्सु से ही मसल देगा। और तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होता। नारुतो कहता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु और नारुतो बहुत सारे क्लोन बना लेता है। ये सब देख के इरुका सेंसे भी चौंक जाते हैं कि ये नॉर्मल क्लोन नहीं है, ये तो उनकी हार्ड कॉपी है। और फिर नारुतो के सभी क्लोन मिलकर मिजुकी की बहुत पिटाई करते हैं। आगे इरुका सेंसे नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और अपना हेडबैंड नारुतो को दे देते हैं और बोलते हैं कि कांग्रेचुलेशन, वो ग्रेजुएट हो गया है और आज शाम को हम नूडल्स खाने भी जाएंगे। ये देख के नारुतो उन्हें गले लगा लेता है और सेंसे कहते हैं कि आगे का सफर बहुत कठिन होगा पर हम उनके बारे में बाद में सोचेंगे। और फिर दोनों अपनी खुशियों को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पहला एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।